काली बहू और जादुई आईना। एक गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। अभी 1 महीने पहले ही सोना की एक संयुक्त परिवार में शादी हुई थी। सोना दिखने में बहुत काली थी, इसलिए उसको अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। सोना की जेठानी पूनम का रंग गोरा था, इसलिए सब पूनम की तारीफ करते रहते थे। कुछ दिनों बाद सोना के देवर की शादी होनी थी, इसलिए घर की सभी औरतें अपने लिए साड़ियाँ खरीद रही थी। सोना की जेठानी पूनम अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी देखिए ना, कौन सी साड़ी खरीदूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे पूनम बहू, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर है, तुम इनमें से जो भी रंग पहनोगी तुम पर वो बहुत सुंदर लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारी साड़ियाँ खिलेगी। तभी सोना एक साड़ी दिखाते हुए अपनी सास को कहती है, मम्मी जी देखिए, ये साड़ी अगर मैं नीरज भैया की बारात में पहनूं तो अच्छी लगेगी ना। अब मैं क्या ही बोलूं बहू, तुम्हारे काले रंग पर तो कोई सा भी रंग बेकार ही दिखता है। कपड़े तो पूनम बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग लगती है। सोना अपने सास सुमित्रा की बात सुनकर दुखी हो जाती है। सुमित्रा देवी की ये आदत थी, वो अपनी दोनों बहू में बहुत फर्क करती थी और इसी बात से सोना हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा काला रंग है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद पूनम भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नीरज की शादी का दिन आ जाता है। सभी लोग बारात में पहुँचे। तब नीरज अपनी बड़ी भाभी को कहता है, पूनम भाभी मेरी मदद करो ना। आप कोशिश करना कि सोना भाभी मेरे किसी भी फोटोज और वीडियोस में ना आने पाए, वरना सारी फोटोज और वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता मत करो मेरे प्यारे देवर जी, मैं उस सोना को आपकी घोड़ी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर सोना आती है और कहती है, पूनम भाभी मम्मी जी ने मुझे एक रस्म करने के लिए यहाँ भेजा है। अरे सोना, मैं कर तो रही हूँ सारे रस्म, तुम करो मैं करूँ, बात एक ही है। तुम एक काम करो, देवर जी को बहुत प्यास लगी है, इनके लिए फटाफट पानी ले आओ। सोना को पानी लेने के लिए भेजकर पूनम सारे रस्म खुद ही कर लेती है और सभी रिश्तेदार आपस में फोटोज भी क्लिक करवा लेते हैं। सोना पानी लेकर आती है तो अपने प्रति इतना भेदभाव देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो दुखी होकर अपने पति से कहती है, सुनिए मेरे पैर में जरा दर्द हो रहा है, आप लोग चले जाइए, मैं बारात में नहीं जाऊंगी और वैसे भी घर में कोई तो होना चाहिए ना। सोना के साथ अक्सर यही हुआ करता था। अब तो रोजाना सोना इन बातों से दुखी रहा करती थी। एक दिन, मम्मी जी मैं जरा बाजार से होकर आती हूँ। इतना कहकर सोना बाजार के लिए निकल जाती है और चलते चलते मन में सोचने लगती है, मैं घर से तो आ गई हूँ, लेकिन मेरा घर वापस जाने का जरा भी मन नहीं कर रहा। सबके ताने सुनने की तो अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोना इतना सोचकर आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक अजीब सा घर दिखता है। बड़ा ही अजीब सा घर है, पता नहीं इसमें कौन रहता होगा। सोना जरा सा रुककर उस घर को देखने लग गई। तभी उस घर से एक जादूगरनी जैसी दिखने वाली औरत निकली। सोना उसे देखकर थोड़ा डर गई। माफ कीजिए, मुझे आपका घर थोड़ा अजीब लग रहा था, मैं इसलिए यहाँ रुककर इसे देखने लग गई। कोई बात नहीं। वैसे अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जैसे आपका घर अजीब है वैसे ही आपका कपड़े पहनने का तरीका भी अजीब है। हाँ, क्योंकि मैं एक जादूगरनी हूँ, मेरी प्रत्येक चीजें तुम्हें अजीब ही लगेगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर सोना को एक आइडिया आता है। वो जादूगरनी से कहती है, अगर आप जादूगरनी हैं तो क्या आप मेरे काले रंग को गोरा बना सकती हैं? बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। सोना जादूगरनी के घर के अंदर चली जाती है।
जादूगरनी का घर अंदर से तो और भी ज्यादा अजीब था। तभी जादूगर ने अपने जादू से एक जादुई आईना प्रकट करती है और कहती है, काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। हा 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 हा। क्या तुम्हें अपना काला रंग पसंद नहीं? मुझे अपने रंग से बहुत प्यार है, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए। तुम प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस जादुई आईने में भेज देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस जादुई आईने का जादू हर अमावस की रात को खत्म हो जाएगा। अगर उस रात तुम्हें असली रूप में किसी ने देख लिया तो उसके बाद तुम दोबारा गोरी कभी नहीं हो पाओगी, तुम फिर से काले रूप में आ जाओगी। वो जादूगरनी सोना को जादुई आईने के अंदर भेज देती है। थोड़ी देर बाद सोना उस आईने से बहुत खूबसूरत होकर बाहर आती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो मुझे देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं आपका ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। जादुई आईने से गोरा रंग रूप पाकर सोना बहुत खुश हो गई। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान थे। फिर सोना घर के अंदर जाती है। तब सोना की सास कहती है, हाँ जी, किससे मिलना है आपको? कौन हो आप? अरे बाप रे, ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखूं तो। फिर सोना कहती है, मम्मी जी, मैं हूँ सोना, पहचाना नहीं क्या आपने मुझे? अरे सोना, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरा रंग कैसे गोरा हो गया? तू बाजार गई थी ना? हाँ सोना, मम्मी जी ठीक कह रही है। तुम्हें ऐसा कौन सा चिराग मिल गया जो उसने तुम्हारी पूरी काया ही बदल दी? उफ जेठानी जी, आप बस आम खाइए, गुठली मत गिनिए। जब मेरा काला रंग था तब भी आप लोग परेशान थे, अब जब मैं गोरी हो गई हूँ तब भी आप लोग परेशान हैं। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ और मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ पूनम भाभी, सब्जी में मिर्च थोड़ा कम डालना। पता नहीं आजकल आप सब्जी को इतना तीखा क्यों बना देती हो। मम्मी जी, आप मेरी एक साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। इतना कहकर सोना अपने कमरे में चली जाती है। तब उसकी सास उसके जेठानी से कहती है, अरे पूनम, ये अपनी सोना ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई जिसके मुंह से कल तक आवाज नहीं निकलती थी, आज वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और बाहर ये लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? चल कर देखते हैं। उसके बाद वो बाहर जाती है। वहाँ पर मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी थी। सोना की सास उनसे कहती है, क्या काम है आप लोगों को? मैंने सुना है कि आपकी बहू काली से गोरी हो गई है, हमें भी तो बताइए, आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी खूबसूरत हो गई है? तभी सोना की जेठानी कहती है, यहाँ कोई मेला नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से। इतनी भी हूर की परी नहीं हो गई है वो, जो आप सब उसे देखने के लिए इतने बेताबले हो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर वो औरतें चली जाती हैं। फिर वहाँ सोना आती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? मुझे किसी की आवाज आई थी, लगता है कोई मुझसे मिलने आया था। हाँ, मोहल्ले वाले आए थे, देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तो अचानक से इतनी खूबसूरत हो गई। तो कोई बात नहीं मम्मी जी, देख लेने देते। और वैसे भी शाम को शहर से कुछ न्यूज चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। शाम को कुछ लोग सोना का इंटरव्यू लेने आते हैं। मैम, अचानक से आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक रंग रूप से उब गई थी, इसलिए मैंने अपने आप को बदलने का सोच लिया। फिर मैम, आपका आगे क्या प्लान है? आपने मॉडलिंग वगैरह के लिए सोचा है कि नहीं? जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूँगी। उसके बाद वो इंटरव्यू वाली लड़की चली जाती है। सोना के बदलते हाव भाव से उसकी सास और जेठानी बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए परेशान होकर पूनम भाभी अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। सोना के पति को भी किसी काम से बाहर जाना था, तो वो सोना से कहता है, सोना, पूनम भाभी भैया के साथ मायके गई है, मैं भी काम से शहर जा रहा हूँ, तो कल रात तक वापस लौटूंगा। तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना।
इतना कहकर सोना का पति चला जाता है। सोना मन ही मन में सोचती है, चलो अच्छा है, ये भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है और आज वैसे भी अमावस्या की रात है। मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। मम्मी भी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, फिर मुझे कल सुबह अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। रात होते ही सोना अपने कमरे में आ जाती है। धीरे धीरे सोना का शरीर काला होने लगता है। वो पूरी तरह से काली हो जाती है। वो सोने ही जा रही थी कि तभी अचानक से उसकी सास की आवाज आने लगती है। बहू! सोना दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? लगता है मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे फटाफट इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। सोना तुरंत अपनी सास को ऑटो में बिठाकर अस्पताल लेकर चली जाती है। कुछ वक्त के बाद उसकी सास की हालत में सुधार आता है। अपने सास को अस्पताल लाने के चक्कर में सोना ये भूल जाती है कि वो अमावस्या की रात है। उसकी सास उसका असली रूप देख लेती है। सोना रोते हुए अपनी सास को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है। तेरा मन तो बहुत साफ है, तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि अगर आज की रात तुझे किसी ने देख लिया तो तू कभी दोबारा खूबसूरत नहीं हो पाएगी, और इन सब का कारण मैं बनी। मम्मी जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद से सभी सोना की खूब तारीफ करते हैं। सोना को भी समझ आ गया था कि जादुई आईना सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयां करता है, और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी वैसे भी हर जगह प्रशंसा होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी सास बहू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।